दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि एक किसान के खेत के पास में एक महात्मा जी रहते थे, साधु महाराज। तो वो किसान क्या करता था कि अक्सर वहाँ आया जाया करता था। तो साधु संतों के यहाँ तो आपको मालूम है कि करो संत की सेवा, कभी नीम के लड्डू तो कभी मेवा। तो साधु संतों के यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं सेवा करने के लिए, मेवा मिष्ठान खाने की बहुत सारी वस्तु लाते हैं। कभी कुछ ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी कभी तो ऐसा दिन आता कि भूखे ही सोना पड़ता है। तो उस किसान को क्या है कि वहाँ पर बहुत बार मिष्ठान खाने को मिला। तो उसने कहा कि यही ठीक है भाई। वो क्या खाने का बड़ा रसीला था। उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपका शिष्य बना लो। तो महात्मा जी बोले ठीक है बेटा, बना लूँगा। अभी अभी तो तू आया है, रुक थोड़े दिन और। अब ऐसा करते हुए एक दिन ऐसा भी आया कि 2-3 दिन से वहाँ पर कोई आया ही नहीं भोजन देने के लिए। दोनों भूखे ही सोए। तो महात्मा जी बोले कि बेटा एक काम कर, आज तुम नीम के लड्डू बना ले। वो बोला कि यार इतना कुछ स्वादिष्ट खाना मिलता है तो नीम के लड्डू भी अच्छे ही होंगे। तो नीम के पत्ते के कैसे बनाते हैं, तो एक काम कर, नीम के पत्ते तोड़ के ला। तो वो गया, नीम के पत्ते तोड़ कर लाया और गुरुदेव ने उनको पीस कर और बिल्कुल आटे के समान बारीक बना लिया। फिर कहा कि बेटा तू दूसरा काम कर, मैं लड्डू बना देता हूँ, तेरे को बनाना नहीं आएगा। तो गुरुजी ने ऐसे छोटे 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 बहुत सारे लड्डू बना लिए, 200-400। अब महात्मा जी ने तो पहले कई बार खाए हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि बेटा लड्डू तैयार हो गए हैं, मुझे तो भगवान को भोग लगाना है, पूजा आरती करनी है। एक काम कर, तुझे भूख लगी हो तो तू नीम के लड्डू पा ले। तो शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव, मुझे तो बहुत भयंकर भूख लगी है और मैं तो नीम के लड्डू खाऊंगा। क्योंकि वो समझा कि नीम के लड्डू तो दाल बाफले से भी और अच्छे होंगे, गुलाब जामुन से भी अच्छे हैं। पहली बार खा रहे थे नीम के लड्डू। ठीक है, गुरुजी तो पूजा करने चले गए। जैसे उन्होंने ना 200-300 लड्डू उठाए कि खाएंगे आज तो मस्त खाएंगे। जैसे ही एक लड्डू उठाया, मुंह में डाला, एक क्या, वो तो छोटे छोटे थे, उन्होंने तो 8-10 मुट्ठी भर के ही मुंह में डाला। न जो चबाया, न इतना कड़वा जहर नीम को कौन खा सकता है। अब साधु संत तो खाते हैं, पर आम आदमी उसे नहीं खा सकता। साधु संत कैसे खाते हैं कि छोटी छोटी गोटियां बनाते, मुंह में डाल दिया और पानी पी लिया, मुंह में डाल दिया, पानी पी लिया। जिससे शरीर भी निरोगा रहता है और भूख भी नहीं लगती। इस तरह से साधु संत भूख काटते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे बाबा बन गया ने, वो फलाना है ढिम। पहले उसकी परख करो कि साधु है या सवादु है। आजकल की दुनिया में लोग क्या है, सवादु के पीछे भागते हैं। जो सही रास्ता बताए वह साधु है, तुम उनकी बात करो। तो इसलिए ये कहानी ये सिखाने को बताती है हमें कि करो संत की सेवा, कभी नीम के लड्डू तो कभी मेवा। जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।